जल्दी ही ये मीटिंग हो जाएगी। एक बार ये कर्नाटक वाला रिजल्ट वगैरह सब सेटल कर जाता है, उसके बाद डेट और जगह सब फाइनल होता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को लेकर अन्य राज्यों में दौरा कर रहे हैं। उड़ीसा जाने के बाद झारखंड भी गए और महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मिले और ऐसे में भाजपा जो है बार बार ये कह रही है कि नीतीश कुमार घूमने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं संजय झा, जो आप ये देखते होंगे लगातार नीतीश कुमार की विपक्षी मुहिम में हर जगह साथ दिखते होंगे। वैसे में आज संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार की विपक्षी मुहिम को लेकर जहाँ जहाँ वो गए हैं बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। उन्होंने ये भी कह दिया, जिस तरीके से सवाल किया गया नवीन पटनायक को लेकर, उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक से भी सही बात हुई है और जल्द जो है रंग दिखेगा। और बड़ा बयान दिया है कि कर्नाटका के चुनाव के रिजल्ट के बाद विपक्षी दल की जो बैठक होने वाली है उसकी समय और तारीख भी बता दी जाएगी। और भी क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, इस वीडियो को आप पूरा देखें। और बिहार सरकार और मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है, सिर्फ ये कास्ट सेंसस ही नहीं है, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन सारा चीज़ एक डेटा इकट्ठा कर अब फिर आप प्लान करते हैं क्या करना। और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इसको लेकर के, और जो भी कुछ करना होगा वो सारा काम बिहार सरकार करेगी इसको लेकर के। और मानना है बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उसमें तो ऑल पार्टी थे जब ये तय हो रहा था कि ये एक ज़रूरी कदम है और एक बार ये हो जाएगा तो ओवरऑल जो विकास के जो पैरामीटर है उसको तय करने में और सुविधा होगी। निष्ठा का हनन वाला मामला आया है, निष्ठा का हनन कह करके हाईकोर्ट में मामला कोई तरीके से होगा, लगता है कि निष्ठा का हनन है? नहीं, हाईकोर्ट ने जो भी पैरामीटर पे जो कहा गया, इसमें निजता खनन मेरे समझ में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है वो मैं डिटेल नहीं जानता हूँ केस के में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ये तो डेटा कलेक्शन है ना। आप वोट देने जाते हैं तो वोटर लिस्ट में नाम होता है कि नहीं होता है, ये तो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इसमें। और ये कोई पहली बार नहीं बिहार सरकार कर रही है, इससे पहले अन्य सरकारों में भी ये काम किया है, कर्नाटक वगैरह में हुआ है कलेक्शन। इससे पहले भारत सरकार में जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी डेटा कलेक्शन का काम हुआ था, भले उन्होंने पब्लिक नहीं किया ऐसी सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो है उस समय भी कलेक्ट किया गया था, सरकार ने की थी। और ये तो पता है कि दोनों हाउस में सहमति के बाद यहाँ से पूरा डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के से मिलने के लिए कि देश भर में होना चाहिए। इस सारे बैकग्राउंड में तब जा कर के बिहार सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। और जहाँ तक डेटा का जो मैंने बताया कि जो भी कुछ कदम करना होगा इसमें बिहार सरकार करेगी, और बेसिकली ये डेटा कलेक्शन का काम है। कहा ना, जो कुछ भी करना होगा सारा इनिशिएटिव, अभी तो सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी तो वेट कीजिए, मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, क्या वहाँ फैसला आता है। लेकिन बिहार सरकार और मुख्यमंत्री और सबका एक मत है बिहार के कि एक बार ये डेटा जो कास्ट का डेटा है वो आ जाता है, और इसमें सिर्फ कास्ट डेटा नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण है। ये सारी परिस्थिति आ जाएगी तो और सुविधा होगा बिहार में लोगों के विकास को प्लान करना। इसलिए डेटा कलेक्शन करते क्यों हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि आपको एक्चुअल कंडीशन मालूम और फिर आप प्लान करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब जाति रहित गणना बिहार में होगी ये तो तय है, तभी सरकार कर रही है। मैंने कहा ना, अभी मैटर सब जुडिस है, जो कुछ मैटर है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। लगता है कि लोकसभा 2024 के जातीय जनगणना हो पाएगा? अभी तो मैटर सब जुडिस है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, वहाँ से क्या उनका ऑब्जर्वेशन आता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद ही और कोई टिप्पणी कर पाएंगे जो भी मैंने कहा। सरकार के पास आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता कास्ट सेंसस को लेकर, तो देश भर की बात कर रहे हैं। जब हुआ केंद्र से कि नहीं भाई आप अपना कर लीजिए, लेट हो गया, तब बिहार की पकड़ने की बात है। जो कुछ भी इसमें करना होगा सरकार को, वो सारा इनिशिएटिव सरकार करेगा। मुंबई गए शरद पवार हैं वो पार्टी का विपक्षी एकजुटता को लेकर कैसी बैठक हो रही है? मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो मुहिम मुख्यमंत्री जी ने शुरू की
पहले दिल्ली में जब कांग्रेस के लोगों से मिले, जिसमें राहुल गांधी जी भी थे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी थे, और उसके बाद जो कुछ भी तय हुआ और कुछ लोगों से मुख्यमंत्री जी को बात करना था, उसी दिन शाम में वो अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले, बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई। अगले दिन सीपीएम और सीपीआई के लेफ्ट के लोगों से दिल्ली में मिले। उसके बाद उनका जाना बंगाल रहा, उनका जाना यूपी में रहा, उनका जाना उड़ीसा में रहा, उनका जाना कल मुंबई में दोनों नेताओं से मिले। और जब मिले उनसे उद्धव ठाकरे जी से, तो आपके न्यूज़ के लिए उन्होंने कहा कि आपका आना मेरे लिए अच्छा शगुन लेके आया है, कि जजमेंट भी कोर्ट का उसी समय उनके पक्ष में आ गया था। तो मुंबई गए, मिलते ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपका आना हमारे लिए अच्छा शगुन लाया है। आज ही कोर्ट का जजमेंट जो आया है उसको भी देखिए, क्या जजमेंट कोर्ट ने दिया है। कैसे कोर्ट ने कहा कि जो विप है वो गलत बनाया गया था, जिसको बनाया गया था सिंडी ग्रुप। कैसे गवर्नर का जो रोल रहा उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, तो वो रहा। और सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा है इस मुद्दे पर। और आने वाले समय में रातों रात तो सब कुछ होता नहीं, लेकिन जो मूव नीतीश कुमार जी ने विपक्ष को 2024 के लिए एक मंच पर लाने का काम शुरू किया है, वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में एक कदम जा रहा है। सर, आप लोग 250 सीट से अधिक पे लगभग 6 राज्यों में आ चुके हैं। लगता है कि सपना पे आप लोगों का कितने सीटों का एक टारगेट रहेगा आप लोग? नहीं, ये सब डिटेलिंग अभी होगा जब ये मीटिंग होगा। एक बात मैं बता देता हूँ कि एक बार जब मोमेंटम पकड़ लेता है जी, तो सारी बात रिजॉल्व भी हो जाती है। तो ये ऑलरेडी ये मोमेंटम, ये मुहिम पकड़ लिया है और सारे लोग एक मंच पे आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर कुछ लोग नहीं भी दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो आप ये समझिए कि वो धीरे धीरे वो भी आपको इस फोल्ड में दिखाई पड़ेगा। नवीन पटनायक है वो कहे, मैंने कहा ना कि सब लोग, कुछ लोग परोक्ष रूप से, कुछ अपरोक्ष, सब लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। लार्जली 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सबका एक मत है कि एक साथ विपक्ष मैक्सिमम लोग, जो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उन्होंने 100% नहीं कहा कि मैक्सिमम लोग एक साथ हैं। और उस दिशा में बहुत ही कल उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आपका इनिशिएटिव 100% मेरा इस पर यह है कि इसको बिल्कुल करना चाहिए। शरद पवार जी से भी मिले तो उन्होंने भी यही बात कही। तो बिल्कुल उस डायरेक्शन में विपक्षी एकता का जो इनिशिएटिव नीतीश कुमार जी ने लिया है वो अब रंग लाना शुरू कर दिया। बीजेपी करेंगे, तंज कसते हुए करेंगे, नाश्ता करेंगे। ठीक है, अब उनसे आप कोई पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे, अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। कल कर्नाटक का भी रिजल्ट है, उसका भी इंतजार कीजिए। ठाकरे वाला हाल नीतीश कुमार का भी होगा। हाँ ठीक है, ठाकरे का हाल तो देख लिए कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने क्या कहा है ये ऑब्जर्वेशन तो देखिए। कोर्ट ने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं दिए रहते और हाउस को फेस किए रहते तो आज कल उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई रहती। ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का कि जो विप है, वो जो ठाकरे साहब का विप है, उसको उन्होंने माना सही है, विप गलत हुआ। जो बुला भी लिया गया, तो सारा ऑब्जर्वेशन तो सामने में है जो कोर्ट का आया है। और बिहार में तो इतना मैं बता देता हूँ कि 2025 तक का मैंडेट है और सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। अगला स्टेप ये सब लोग एक साथ बैठेंगे। जो अगला स्टेप है, अब यही था कि एक एक लोगों से मिलना, वो काम हो गया, सबकी सहमति भी लगभग है। तो एक साथ बैठना और फिर जो एक लार्जर व्यू तय होगा उसमें आप कब तक उम्मीद है सर कि इसी मंथ? मेरे ख्याल से जल्दी ही ये मीटिंग हो जाएगी। एक बार ये कर्नाटक वाला रिजल्ट वगैरह सब सेटल कर जाता है, उसके बाद डेट और जगह सब फाइनल होता है। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, ये तो पता है सबको कि वो कहाँ थे पहले, नया तो कुछ है नहीं। यही आश्चर्य की बात, इतना डिले क्यों हुआ? जो वो तो ऑलरेडी उसी पार्टी के लिए कर ही रहे थे। कितनी बार ये बात हमारे पार्टी की तरफ से आ चुकी है, ऑलरेडी थे ही वहाँ पर, कल फॉर्मली ज्वाइन किए, इतना ही है तो पहले से। तो आप ही लोग विश्लेषण कीजिए। क्या बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है?
जदीद सर, एक हम देख रहे हैं कोई- प्रशासन की पिछड़ों को साथ लाया जा रहा है, कोई पिछड़ों को आगे किया इन जा सब रहा है। चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के कामकाज पर लोगों की आस्था है पूरे बिहार में, देश और दुनिया में जो लोग हैं। इसलिए और उन्हीं को लेकर के हम लोग जनता के बीच में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपने सुना, बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने साफ तौर पे कह दिया है कि सभी जगहों से नीतीश कुमार को पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और जल्द ही तारीख जो है और समय जो विपक्षी दल का जो बड़ा बैठक होने वाला है उसको लेकर उन्हें कह दिया है कि कर्नाटका के चुनाव के बाद जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप लोग को समय और तारीख भी बता दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।